इससे पीछे वाली वीडियो में आप सबने देखा एक दिनचर्या का ब्रीफ कि हमें सुबह उठ के पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, फिर उसके बाद हमें दंत धावन करना चाहिए, फिर उसके बाद हमें अंजन प्रयोग करना चाहिए, फिर उसके बाद हमें नस्तर काम करना चाहिए आदि। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर का अध्ययन करना चाहिए। इस टाइम में जो हमारी वायु होती है, जो हमारा एटमोस्फेयर होता है, बहुत ज्यादा स्वच्छ होता है, बहुत ज्यादा पवित्रता होती है इस ब्रह्म मुहूर्त के पीरियड में। अब हम बात करेंगे अपने दंत धावन के बारे में। दंत धावन जो है कब करना चाहिए? पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद हमें अपने मल को त्याग करना चाहिए, मतलब फ्रेश हो जाना चाहिए। फ्रेश होने के बाद हमें दंत धावन करना चाहिए। दंत धावन हमारे जो स्वच्छ मुंह को स्वच्छ रखता है, हमारी मुंह की मलिनता को दूर करता है। दंत धावन के बाद हम जीवानी लेखन का प्रयोग करेंगे। हम जीवानी लेखन को कह सकते हैं टंग क्लीन, अपनी टंग को भी तो क्लीन करना है, जीभ को गंदी छोड़ दोगे। दंत धावन के लिए कटु, तिक्त, कषाय इन रस वाले दातुन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे नीम, बबुल, इनका प्रयोग करें दंत धावन के। दंत धावन कब करना चाहिए? प्रातः काल में कर लो, या फिर दंत धावन रात्रि का भोजन करने के बाद हमें दंत धावन करना चाहिए। इससे जो हमारे माउथ के कीटाणु हैं, जो भी माउथ की मलिनता है, वो सब दूर हो जाती है। दंत धावन किसे नहीं करना चाहिए? जैसे वॉमिट हो रही हो, जिसे पैरालाइज हो, या फिर जिसका मुंह पक रहा हो, या अजीर्ण हो रहा हो, उन्हें दंत धावन नहीं करना चाहिए। इनकी वजह से, दंत धावन की वजह से ये जो व्याधियां हैं ये और भी बढ़ जाती हैं, है ना। जैसे मुंह में छाले होते हैं, मुंह में छाले होते हैं। अगर बहुत सारे लोगों का पेट खराब है तो मुंह में छाले हो जाते हैं, तो उस टाइम में दंत धावन नहीं करना चाहिए। यहाँ पे छाले तो वो दिक्कत करता है दंत। तो हमें उसकी जगह क्या करें? आप उसकी जगह आप जीवानी लेखन का प्रयोग कर सकते हो, अपनी जीवानी लेखन का प्रयोग कर सकते हो। दंत धावन से हमारा मुंह स्वच्छ रहता है, मलिनता दूर होती है, और जो मुंह उगने वाली व्याधियां होती हैं वो भी नष्ट हो जाती है। इसलिए हमें दंत धावन करना चाहिए। कहते हैं ना, डेली ब्रश करो। अगर डेली ब्रश नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। दंत धावन के अंदर थोड़ा आयुर्वेद तो पढ़ा रही हूँ, लेकिन छोटा सा टर्म है अंगुल। तो दंत धावन है 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए। सेकंड, कनिष्ठ अंगुल की समान मोटी होनी चाहिए। यह अंगुल का मतलब क्या है? ये हमारी 2 फिंगर्स हैं। इन 2 फिंगर्स का आप मेजरमेंट लो, उन 2 फिंगर मेजरमेंट्स का आप आधा कर दो, जो आएगा उसे कहते हैं अंगुल। हर इंसान की अपनी अपनी अंगुल होती है। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? अंजन एंड नस्यकर्म। थैंक यू।